Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज देश के 3 बड़े शहरों से रूह कपा देने वाली खबरें सामने आई। पहली मध्य प्रदेश के इंदौर, दूसरी देश की राजधानी दिल्ली, तो तीसरी चंडीगढ़ से। तीनों ही जगहों पर भीषण आग ने भारी तबाही मचाई और कई मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई। सबसे पहले बात इंदौर की। यहां एक रिहायशी इलाके की बहुमंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सो रहे लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला और धुएं और आग की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को इस हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन लापरवाही के बड़े सवाल प्रशासन के सामने खड़े हैं। अगर दूसरी तस्वीर की बात करें तो दिल्ली के पालम क्षेत्र में एक 4 मंजिला मकान में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक आग लगने की इस घटना की शुरुआत सुबह हुई, जब ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी। आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मकान में आग लगी तब मकान के भीतर कुल 18 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। तीसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है। बुधवार को सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज गति से फैली कि कुछ ही देर में धुआं आसपास के बड़े हिस्से में फैल गया। बाजार में मौजूद दुकानदारों और लोगों ने तुरंत बाहर निकलना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। इंदौर के अग्निकांड में ब्रिजेश्वरी एनेक्स के रहने वाले पुगलिया परिवार के एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सभी 8 लोगों को तिलक नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार इनका किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सबकी आंखें नम नजर आई। मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र के ब्रिजेश्वरी एनेक्स में जो घटनाक्रम हुआ है उसने हर किसी का दिल पसीज गया है। दरअसल जिस तरीके से ईवी कार चार्ज हो रही थी उसमें ब्लास्ट हुआ, आग लगी और पूरा घर जो है से हताहत हुआ। 8 लोगों की, एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई और इस वक्त उनका तिलक नगर मुक्तिधाम में एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हर किसी को गमगीन कर देने वाली, हर किसी के दिल को पसीज देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुगलिया परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा भी शामिल है। एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुख की ये वो सबसे बड़ी तस्वीर, पीड़ा देने वाली है वह तस्वीर, जिसमें पुगलिया परिवार के 7 लोगों को अंतिम जो मुखाग्नि है वो यहाँ पर दी जा रही है। अपने अंतिम सफ़र पर इंदौर के तिलक नगर के रहने वाले पुगलिया परिवार के ये सभी 8 सदस्य अपने अंतिम सफ़र पर हैं। जितना बड़ा ये घटनाक्रम रहा है उससे कहीं ना कहीं ना केवल प्रदेश बल्कि देश भर में जिसने ये खबर सुनी है वो काफ़ी हैरान, परेशान और स्तब्ध रहा है। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर की ये जो घटना है ये हर किसी के मन को पसीज देने वाली है, क्योंकि एक छोटे से घटनाक्रम ने इनकी पूरी खुशियों को मातम में बदल दिया। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। इधर राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर इलाके में बुधवार एक दर्दनाक हादसा हुआ। जैसलमेर जामनगर हाईवे पर एथेनॉल से भरे टैंकर में पलटने के बाद आग लग गई। घटना में टैंकर चालक जिंदा जल गया। एक अन्य युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना के कारण हाईवे पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये टैंकर भारत पेट्रोलियम का बताया जा रहा है।
जो बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रहा था। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। भिलाई में प्रस्तावित केनाल रोड निर्माण को लेकर विवाद तेज हो गया है। सड़क निर्माण शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोगों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। दूसरे और तीसरे फेज के लिए की गई मार्किंग और अधिकारियों के निरीक्षण के बाद क्षेत्रवासियों को अपने घर टूटने का डर सता रहा है, जिससे बुधवार को प्रभावित लोगों ने परदेशी चौक के पास सड़क जाम कर विरोध किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के सामने पहले से ही 80 फीट चौड़ी सड़क मौजूद है। ऐसे में पीछे केनाल रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका आरोप है कि यह परियोजना सड़क निर्माण के नाम पर उनके आशियाने को उजाड़ने की योजना है। बता दें कि इस परियोजना के चलते 350 से ज्यादा घरों को तोड़ा जाएगा, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं। दिक्कत तो बहुत है मैडम हम लोग को, क्योंकि 5 फीट 3 फीट जगह में तो कुछ होना नहीं है, गुजारा होना नहीं है। सामने रोड है, पीछे रोड, ऊपर से फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, तो फिर 5 फीट जगह में होता क्या है। अब कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो कैसे करें, उनका पूरा जीवन यहाँ बीत गया है, अब वो कहाँ जाएंगे बुजुर्ग। फ्लाईओवर तो चाहिए ही नहीं, हमारे इधर सड़क और नाली सारी सुविधा है। आपके पास पैसा पास हुआ है तो आप तो तोड़ दोगे, ठीक है, और जिसके पास गरीब के पास पैसा नहीं हो कहाँ से घर बनाएगा और कहाँ से आपका निगम का पैसा लेगा, आप ये बताइए। सबका घर तोड़ के भगाना जरूरी तो नहीं है ना। हमारा कहना है कि भाई पब्लिक को आप परेशान करने के लिए बैठे हैं, आए हैं, या पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए आए। यदि जो पब्लिक का हित चाहते हैं तो ऐसा काम क्यों करना है जिससे अहित। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खेमेनेई की मौत के बाद बिलासपुर में उपजा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को शहर के सरकंडा थाना के सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने हिंदू संगठन जुड़े ठाकुर राम सिंह के समर्थन में नारेबाजी की और राम सिंह के साथ सबको गिरफ्तार करने का दबाव बनाया। असल में ठाकुर राम सिंह ने खेमेनेई की मौत के बाद मिठाई बांटकर खुशियां मनाई थी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। इस वीडियो में राम सिंह ने कथित तौर पर मुस्लिम समाज पर विवादित टिप्पणी की। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने ठाकुर राम सिंह पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर के बाद हिंदू समाज में भी आक्रोश बढ़ने लगा। बीते दिनों कालीचरण महाराज ने भी ठाकुर राम सिंह का समर्थन करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब पुलिस ने मामले में जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात कही है। अरे धार्मिक भावनाएं तो वो फैला रहे हैं जो ईरान के समर्थन में कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं तो क्या है, धार्मिक उन्माद तो वो फैला रहे हैं जो ईरान के लिए चाटी में छाती पीट रहे हैं। भैया हमने तो उनको आईना दिखाया है, और अपने देश के समर्थन में बात करना कौन सा अपराध है। ये इस देश में रह के पड़ोसी देशों के लिए छाती पीटते हैं तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इन लोगों ने हमारे खिलाफ दबाव बना के झूठा मुकदमा लगवाया है। हम स्वयं ही गिरफ्तारी देने आए हैं। थाना सरकंडा में अभी कुछ दिवस पूर्व एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, अपराध क्रमांक 323/26 धारा 299 बीएनएस के तहत, जिसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसी उसमें राम सिंह जो है उसके अपने साथी के साथ यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं इन लोग, और इन लोगों की अपनी मांगे हैं। पुलिस जो यहाँ पर मौके पर तैनात है, थाने पर पर्याप्त बल उपस्थित है और पुलिस इस मामले में विवेचना भी कर रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रतिष्ठित संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों के चलते दहशत का माहौल है। भोपाल में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, जेके अस्पताल और जेके यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विश्वविद्यालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई हैं। बम स्क्वाड और पुलिस की टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के मेल इनबॉक्स पर एक मेल हमने देखा, जिसमें संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने परिसर खाली करा लिया है और विद्यार्थियों को सुरक्षा की दृष्टि से बाहर परिसर से बाहर निकाल लिया है और हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी है।
इंदौर में संभाग आयुक्त कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे भवन को खाली करा दिया गया। बम स्क्वाड ने पूरे परिसर की सघन जांच की। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। अधिकारियों के मुताबिक संभाग आयुक्त कार्यालय के साथ साथ श्रम आयुक्त कार्यालय की भी जांच की गई। फिलहाल तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध या घातक वस्तु नहीं मिली है। ये कोई साइनाइड बम जिससे गैस रिसेगी 2:10 पर फट जाएगा। क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तुरंत MG रोड TI साहब को और उनके बल को साथ बुलाया गया, BDDS टीम को बुलाया गया, समस्त ऑफिस खाली कराए गए। खाली कराने के बाद में संपूर्ण परिसर की जांच पूरी की गई है। इसमें डॉग वगैरह बुलाए गए हैं, सब किया गया है, स्नाइपर डॉग वगैरह बुलाए गए हैं। इन सब की जब जाँच की गई तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। इंदौर के कमिश्नर कार्यालय और लेबर कमिश्नर कार्यालय में बम मिलने की सूचना के बाद BDDS की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो टीम है उन्होंने यहाँ पे सर्चिंग की है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसी मेल के माध्यम से फ़िलहाल जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर अभी कार्यालय, श्रम आयुक्त कार्यालय और संभागायुक्त कार्यालय जो है यहाँ पर फ़िलहाल सर्चिंग की गई है। अभी ऐसी कोई जानकारी जो है नहीं निकल कर आ पाई है। मेल में लिखा गया था कि दोनों ही जगह के जो पब्लिक प्लेस है यहाँ पर एक बम रखा गया है और उस मेल के माध्यम से समय भी बताया गया था, जिसके एहतियातन के तौर पर पहले ही BDDS की टीम, प्रशासनिक टीम और पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची, सर्चिंग कर ली गई है। एहतियातन के तौर पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो मेल मिला है उसका IP एड्रेस जो है वो ट्रेस किया जा रहा है और उसके आगे अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस पूरे मामले की जाँच करेगी। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधानसभा के सभा कक्ष में हुई राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में सीएम ने सीवरेज सफाई कार्य के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल नगर निगम या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाए और सफाई के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस तरह से बिना नगर निगम के अनुमति के कोई इस तरह से कराएगा तो उसमें अपराध को पंजीबद्ध होगा, ऐसा निर्देश जारी करवा रहे हैं। इधर बिलासपुर में बकरे बकरियों की चोरी का मामला सामने आया है। कोठे में सेंधमारी कर चोरों ने 17 बकरे बकरियों को चोरी कर लिया है। चोरी का CCTV वीडियो भी आ गया है। ये चकरभाटा थाने के सेवार गांव का मामला है। अच्छा, बकरे बकरियां चोरी करना इतना आसान भी तो नहीं है ना भाई। 17 बकरे बकरियों को चोरी कर लिया, क्या वहां पे कोई था नहीं? ये देखिए, एक नहीं 17 बकरे बकरियों को चोरी करके ले गया है ये। बहरहाल अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी बिलासपुर से है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोंधरा में ग्रामीण की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के गले में चोट के गहरे निशान हैं। तंत्र मंत्र की आशंका में गला रेत कर खुदकुशी करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जोंधरा निवासी चंदन नट भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करता था। दिन भर भिक्षावृत्ति के बाद वापस घर लौटा और पूजा कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चंदन की बहू पूजा कमरे में गई, जहां चंदन खून से लथपथ पड़ा था। चंदन के गले में गहरे जख्म के निशान थे। घायल चंदन को अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच उसकी डेथ हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तंत्र मंत्र में खुद का गला रेत कर खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया ये पूजा करने के लिए घुसा था और स्वयं को धारदार हथियार से गला को रेता है और इस बारे में भी इस पहलू पर भी जांच की जा रही है। जागरूकता के बावजूद साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट के
नाम पर ठगी की एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 70 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 3 दिन तक डर के साए में रखा। ठगों ने आरोप लगाया कि उनके खाते में प्रतिबंधित संगठन को फंडिंग हुई है और कानूनी कार्रवाई के बचने के लिए 60 लाख रुपए मांगे गए। डरे हुए बुजुर्ग दंपत्ति रकम ट्रांसफर करने बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गढ़ा थाना पुलिस की काउंसलिंग के बाद पूरा मामला सामने आया। बैंक और पुलिस की सूझबूझ से दंपत्ति के 60 लाख की ठगी के शिकार होने से बच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा था और ये दोनों दंपत्ति डर गए थे और इनने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसमें एरर आ गया। तो बदमाशों ने कहा कि आप जाकर बैंक से ट्रांजैक्शन करो और तब बैंक के अधिकारियों को जब ये संदिग्ध लगा तो इनने थाने को सूचना दी। इसमें जो 60 लाख रुपए की ठगी होने से वृद्ध दंपत्ति बच गया है। महासमुंद जिले में पुलिस ने फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पे कोमा खान के टेमरी नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से करीब 21 किलोग्राम चांदी के जेवर पकड़े हैं, जिसकी अनुमानित की कीमत तकरीबन 54 लाख रुपए बताई जा रही है। कार में 2 लोग सवार थे। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे आभूषण ओडिशा से रायपुर लेकर जा रहे थे। हालांकि उनके पास इन आभूषणों के संबंधित कोई लीगल दस्तावेज नहीं मिला। इसके चलते पुलिस ने पूरे सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को BNS की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया। विदिशा में एक सड़क हादसे ने इंसानियत और संवेदनहीनता दोनों की तस्वीर सामने ला दी है। हाईवे बाईपास पर एक ट्रक ने अंगूर से भरे लोडिंग ऑटो को टक्कर मारी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत मदद करते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहीं कई लोग मौके पर अंगूर लूटते और वीडियो बनाते नजर आए। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में महिला चोर गिरोह का आतंक है। एक ऐसा गिरोह जो सिर्फ चोरी नहीं करता, बल्कि गिरोह की महिलाएं शादी के नाम पर लोगों के साथ ठगी करती हैं। पुलिस ने अभी तक गिरोह की 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाती थी। पुलिस ने 60 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाले, जिसके बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ये गिरोह सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि गिरोह की महिलाएं व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर लूट की वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। फिलहाल SSP के निर्देश पर पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है। महिलाएं साथ में ट्रैवल करती हैं और मौके का फ़ायदा निकाल के या तो जेब कटी करती हैं या फिर उनका जो सामान है उसको चोरी कर लेती हैं। इस प्रकार की गैंग में विगत दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। ये प्रोफेशनल गैंग्स हैं जो आगरा के बाहर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो साथी लोग हैं कई बार मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दिलाने के नाम पर भी जेब कटी करते हैं। तो ये गैंग पुलिस की कस्टडी में अभी कुछ लोग जो गिरफ्तारी शेष है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।